नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ 3 द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक स्ट्रक्चर्स इन कंजेस्टेड सिटीज मस्ट बी मेड फायर सेफ्टी कंप्लायंट। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पे ये लाइन है, स्ट्रक्चर्स इन कंजेस्टेड सिटीज, यानी जो कंजेस्टेड सिटीज का जो स्ट्रक्चर होता है मस्ट बी मेड फायर सेफ्टी कंप्लायंट के रूप की तरह जरूर उससे बनाया जाना चाहिए। स्ट्रक्चर्स को बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक एक चीज को मैं अलग करके बताऊंगा। देखिए, स्ट्रक्चर मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। ये वर्ड प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो जाएगा। इन कंजेस्टेड का मतलब होता है क्राउडेड, और सिटीज नाउन है। वैसे सिटी का जैसे ही बनाएंगे प्लूरल, वैसा नाउन जिसके लास्ट में वाई आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, उस वर्ड को हटाकर आईएस लगाते हैं तो बन जाएगा प्लूरल। कंजेस्टेड सिटीज मस्ट बी मेड, इन्हें जरूर बनाया जाना चाहिए। सिटीज नाउन हो जाएगा। कंजेस्टेड नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल। मस्ट बी मेड फॉर, मॉडल के साथ भी आ गया तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड है। इन्हें जरूर बनाया जाना चाहिए फायर सेफ्टी कंप्लायंट। फायर सेफ्टी की तरह बात हो रही है। कंप्लायंट का मतलब होता है एक तरह से, फायर सेफ्टी कंप्लायंट का सेंस हो जाएगा एक तरह से ऑब्डिएंट के सेंस में आएगा, या फिर ऑब्जर्वेंट के सेंस में आएगा, या एक तरह से ड्यूटीफुल सेंस में आता है। इसका मतलब कंप्लायंट का मतलब होता है, जैसे इस वर्ड को समझ लीजिएगा, काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे इस डिस्कशन में। कंप्लायंट का मतलब होता है एमेनेबल या कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड आएगा जैसे एमेनेबल या कोऑपरेटिव, ये इसका मतलब हो जाएगा। देखिए, अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। मतलब स्ट्रक्चर्स होना चाहिए इन कंजेस्टेड सिटीज में मस्ट बी मेड फायर सेफ्टी कंप्लायंट की तरह, मतलब फायर सेफ्टी की चीजें होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। देखिए, 14 पीपल, टू ऑफ देम चिल्ड्रन, वर किल्ड। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव सब्जेक्ट, उसके साथ या तो वॉज या वर आप जोड़ते हैं, उसके साथ V3 अटैच करेंगे, वो बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 14 पीपल, टू ऑफ देम चिल्ड्रेन, 14 लोग जिसमें से उसमें से 2 लोग बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। वर किल्ड, ये मारे गए, सिंपल पास्ट का ये पैसिव हो जाएगा। 14 पीपल जो है ये सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, इसलिए वर आ गया। वॉज या वर, यानी वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। 14 पीपल, टू ऑफ देम वर चिल्ड्रेन, मतलब यहाँ पे है टू ऑफ देम चिल्ड्रेन थे, वर किल्ड, ये 14 पीपल मारे गए, एंड 13 इंजर्ड इन अ होटल फायर, द होटल में जो आग लगी थी उसमें। अब यहाँ पे ये जो घटना है, कहाँ की घटना है, ये इसको समझ लेंगे। नेचुआ मार्केट एरिया ऑफ, जो एरिया है किधर का, बड़ा बाजार इन सेंट्रल कोलकाता ऑन ट्यूसडे। ये घटना यहाँ की है। देखिए, ये सब्जेक्ट है पीपल, 14 पीपल, पीपल हो गया नाउन, वर के साथ V3 आ गई, सिंपल पास्ट का पैसिव है, जिसमें से क्या है, 2 बच्चे थे जो मारे गए, और 13 इंजर्ड हुए इन अ होटल फायर, होटल में जो आग लगी थी। इन कहाँ जगह की बात है, मेचुआ एक जगह है, मार्केट एरिया ऑफ बड़ा बाजार, ये
जगह है सेंट्रल कोलकाता का ऑन ट्यूसडे, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए 14 पीपल, पीपल नाउन है, 14 यहाँ पे एडजेक्टिव है, टू ऑफ देम बच्चे, ये चिल्ड्रन नाउन है, पीपल पीपल जैसे बोलते हैं ना, पीपल, पब्लिक, पुलिस, चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, कैवलरी यानी घोड़े पे सवार सेना होता है, कैटल मतलब मवेशी को बोलते हैं, सभी नाउन्स हमेशा होते हैं प्लूरल। यदि आप चाहते हैं नाउन के बारे में अच्छी चीजें सीखना, इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे और आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसमें नाउन के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको देखकर आप नाउन की चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। आइए, ये इंजर्ड हो गए, इतने लोग घायल हो गए, वर्ब है। होटल फायर ये नाउन हो जाएगा। मेचुआ एक जगह है, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन। मार्केट एरिया है। बुरा बाजार ये नाउन है। सेंट्रल कोलकाता नाउन है ऑन ट्यूसडे। ये किसी भी डेज से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे। द फायर इंजन्स हैड ट्रबल एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया। जो फायर इंजन्स की बात बताई जा रही है थी, ट्रबल एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया मतलब काफी एक्सेस होना, उस एरिया में चीजें काफी ट्रबल थी, ये बात कही जा रही है। अब देखिए यहाँ पे ना, फायर इंजन्स हैड, ये हैड V2 की तरफ वॉक कर रहा है। ट्रबल एक्सेसिंग कंजेस्टेड एरिया ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फायर जो इंजन्स था वो कैसे वर्क किया वहां पे, हैड ट्रबल, उस मतलब ट्रबल ये था। ट्रबल मतलब परेशानी को बोलते हैं। अब देखिए ट्रबल यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। ट्रबल यहाँ पे एक तरह से नाउन की तरह वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम देखिए, जब भी सेंटेंस में हैव, हैज या इज, आर नाउन के साथ जुड़े तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। यदि मेन वर्ब होगा तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो हैव V1 में होता है, उसकी V2 फॉर्म हैड होती है, V3 हैविंग हैड हो जाएगा, V3 भी हैड हो जाएगा। इसको समझ लेंगे आप पहले। ये वर्ब के रूल में सारी चीजें आएंगी। हैड, इसका V4 है हैविंग, और इसका V5 फॉर्म होता है हैज। ये जो हैड है नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हैड V2 फॉर्म में यानी सिंपल पास्ट टेंस में। जो फायर इंजन थे, हैड ट्रबल, ट्रबल थी एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया में, एक्सेस होना काफी ट्रबल था ये। कंजेस्टेड एरिया जो है, एरिया नाउन है, कंजेस्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा। इट अपीयर्स, इट के साथ V5 आ गया। येट अगेन, फिर से ये चीजें अपीयर हुई, दैट मेनी ऑफ द विक्टिम्स वर, बहुत सारे विक्टिम्स थे। मेनी ऑफ देम, द मेनी ऑफ द विक्टिम्स वर, बहुत सारे विक्टिम्स से, विक्टिम्स बहुत थे उसमें से बहुत सारे, ये कहना चाह रहे हैं आर्टिकल, ये कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में राइटर। मेनी ऑफ द विक्टिम्स वर, बहुत सारे जो विक्टिम्स थे, एफिक्स यहाँ पे वर्ड है, एफ एसफिक्सिएटेड हो गए थे, मतलब कि काफी सफोकेट होना, सफोकेटेड हो जाना बोलेंगे। एसफिक्सिएटेड ये वर्ड पूरा एक साथ है, यहाँ से यहाँ तक है, तो हो गए थे, जिसका मतलब सफोकेट होना, यानी इसको मैं लिख देता हूँ, एसफिक्सिएट, इसका मतलब सफोकेट होना होता है। सफोकेट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे सांस लेने में स्थिति, सांस सांस न लेने जैसी स्थिति थी। यहाँ पे ना ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो ये V2 फॉर्म में काम करेगा। स्मोक इज एज मच डेडली किलर एज, स्मोक देखिए एज के साथ आगे एज आ गया। डेडली मतलब फैटल होता है, काफी घातक। डेडली के लिए वर्ड आएगा फैटल। जो भी वर्ड्स मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते समय, लेने के बाद में आप जरूर लिख लेंगे। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। ये जो स्मोक है ये नाउन है, इज एज मच एज डेडली किलर, उतना ही किलर है। द फ्लेम्स देम्स, जितना फ्लेम थे वो, मतलब आग जितनी लगी थी उतना ही ज्यादा किलर वाली चीज स्मोक थी, धुआं। स्मोक क्विकली राइजेस अप, ये चीजें काफी बढ़ जाती है। एंड एस्केप वुड रिक्वायर, और जरूरत होती है रीचिंग द बॉटम एरियाज ऑफ बिल्डिंग, और ये चीजें जरूरत होती है कि बॉटम एरिया की बिल्डिंग से, देखिए स्मोक क्विकली राइजेज अप, स्मोक जो होता है तुरंत फैल जाता है, एंड एस्केप वुड रिक्वायर, और जो स्केप होता है बचना होता है, रीचिंग द बॉटम एरियाज ऑफ द बिल्डिंग, ये चीजें बॉटम एरिया और बिल्डिंग में हो जाती हैं। एस्केप वहां से
मतलब निकलना मुश्किल, जरूरत हो जाता है, निकलना जरूरत हो जाता है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे की लाइन के समझेंगे। द सिक्स स्टोरी होटल, मतलब छह महला बोल सकते हैं, छह बिल्डिंग वाला, मतलब छह फ्लोर की बात हो रही है। हैड ओनली वन स्टेयरवे, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही था। हैड यहाँ पे बी टू की तरफ वॉक कर रहा है, ओनली एडवर्ब हो जाएगा, वन स्टेयरवे था, मतलब एक ही रास्ता से सीढ़ी बनी। मतलब सिक्स स्टोरी होटल हैड ओनली वन स्टेयरवे। स्टेयरवे मतलब होता है सीढ़ी वाला रास्ता। एंड द फायर दैट ब्रोक आउट, देखिए ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी अशुभ घटना की शुरुआत होना। ब्रेकआउट मतलब आग लगने को बोलते हैं। और एक वर्ड आप जान लीजिए यहीं पे, आग बुझाने को क्वेल बोलते हैं। आग बुझाने को बोलते हैं क्वेल। क्यू यू डबल एल, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को एंड करना, बुझाना, आग बुझाना, खत्म करने को बोलते हैं। एंड द फायर ए नाउन हो जाएगा, दैट ब्रोक आउट ए वी टू फॉर्म में है, आग लगी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, कट ऑफ एस्केप, वहां पे आग लगी, 1 पर्सन डाइट, एक व्यक्ति मर गया। आफ्टर जंपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जंप करने के बाद, देखिए आफ्टर प्रेपोजिशन है, जंपिंग जीरंड हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, देखिए 1 पर्सन डाइट सब्जेक्ट है, वी टू है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, जंपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, से जंप करने में एक व्यक्ति मर गए। दैट देयर वर नो अदर एक्सेसिबल मीन्स ऑफ एस्केप, वहां पे दूसरे कोई अदर वे थे ही नहीं, मीन्स ऑफ एस्केप, बचने का रास्ता नहीं था। इज इन एंड ऑफ इटसेल्फ, खुद में वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, एक तरह से क्या होता है कि वायर, जो फायर सेफ्टी नॉर्म का एक वायलेशन है, एक उल्लंघन है, वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है, मतलब कि एक ही रास्ता है बचने का, तो फायर सेफ्टी का उल्लंघन है ये बात राइटर कह रहे हैं। ऑन थर्सडे, थर्सडे की बात है, सिमिलर ट्रेजेडी अनफोल्डेड इन राजस्थान अजमेर, थर्सडे को सेम चीजें अनफोल्ड हुई, मतलब रिवील हुई। रिवील मतलब कोई बात का उजागर करना, डिस्क्लोज करना बोलते हैं, या कोई भी घटना का अपीयर होना बोलते हैं, कोई चीज खुल के बाहर आना। तो सेम ऑन थर्सडे को क्या हुआ, सिमिलर ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब दुखद घटना को बोलते हैं, अनफोल्डेड हुआ, सेकेंड फॉर्म में है। ट्रेजेडी अनफोल्डेड हुआ कहाँ पे, राजस्थान अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, हिस्टोरिक टाउन में। ये बात हुई। अब आगे देखिए क्या घटना है। यहाँ पे दो घटनाओं को जोड़ा गया है, दो घटनाएं जोड़ी गई हैं। इसमें क्या हुआ, फायर ब्रोक आउट इन 5 स्टोरी होटल इन विच 4 पर्सन डाइड, जिसमें चार लोग मर गए। सम गेस्ट ट्राई टू, सब्जेक्ट है ट्राई, देखिए ट्राई के साथ टू आ गया, जंप आउट, कुछ गेस्ट जंप आउट करना चाह रहे थे ऑफ द विंडोज से, खिड़की से। एंड फायर इंजन हैड ट्रबल एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पे भी क्या था, फायर इंजन के पास ट्रबल एक्सेसिंग थी। ये वी टू फॉर्म में है, पिछली वाली लाइन का कंपैरिजन है, सेम टू सेम लाइन है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, सम गेस्ट ट्राई टू, ट्राई वी टू फॉर्म में है, ट्राई, इसको याद रखेंगे, ट्राई, एंडेवर, उसके अलावा और भी सारे वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, जैसे कि रिफ्यूज होता है, नीड और डेयर जब मेन वर्ब की तरफ वर्क करें, इन सबके साथ टू प्लस वी वन लेके चलते हैं, यानी टू लेके चलना है, एंडेवर टू, रिफ्यूज टू, ट्राई टू, हेजिटेट टू, मैनेज टू, डिसाइड के साथ टू प्लस वी वन लगाते हैं, ये सभी वर्ब्स को याद रखेंगे। ये वर्ब का रूल है, वर्ब का सेशन आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, नन फाइनाइट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे नन फाइनाइट तो आपको मिलेगा वर्ब, उसमें जेरन पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव उसमें मिलेगा, ये इन्फिनिटिव में। सम गेस्ट ट्राई टू जंप आउट ऑफ द विंडोज, खिड़की से कुछ गेस्ट जंप करने की कोशिश किए। एंड फायर इंजन हैड ट्रबल था एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया में, घुसना बहुत मुश्किल था, फायर इंजन जो आग बुझाने वाली चीज होती है। डेवास्टेटिंग फायर्स, देखिए डेवास्टेटिंग मतलब तबाही मचाने वाला, ये वर्ड एजेक्टिव है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। डेवास्टेटिंग मतलब होता है एक तरह से डिस्ट्रक्टिव, डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, डिजास्ट्रस।
फायर्स इन कंजेस्टेड बिल्डिंग लीडिंग टू, लीड कर रहा है, ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, दोनों को ये सब भर रहा है। ये जो डिवास्टेटिंग फायर्स है हैव, जो ये है हैव बिकम अ डिस्टर्बिंगली रूटीन, जो इस प्रकार से तबाही मचाने वाला, डिवेस्टेटिंग मतलब तबाही मचाने वाला, डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, जो फायर होता है कंजेस्टेड सिटी में, जिसका ट्रेजिक लॉस होता है लाइफ्स का, प्रॉपर्टी का, जो हैव बिकम, ये चीजें बन चुकी हैं। ये फायर्स प्लूरल है, ये सब्जेक्ट ये हो गया फायर, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जैसे एक होता है कम, केम, और थर्ड फॉर्म होता है कम, उसी प्रकार से बीकम, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बीकेम, और थर्ड फॉर्म होता है बीकम। यहाँ पे क्या है, फायर्स हैव बिकम अ डिस्टर्बिंगली रूटीन बन चुका है एक तरह से, फेनोमेनन। फेनोमेनन नाउन है जो कि प्लूरल होता, सिंगुलर होता है, फेनोमेनन का होता है प्लूरल फेनोमेना, ये सिंगुलर वर्ड है। रूटीन यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन भी है बट ये रूटीन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, डिस्टर्बिंगली ये एडवर्ब हो जाएगा। अक्रॉस इंडिया मतलब इस छोर से उस छोर, ये प्रपोजिशन है। स्पेशली इन कोलकाता, खासकर कोलकाता में, मतलब ये बात कही जा रही है कि डिवेस्टेटिंग फायर्स इन कंजेस्टेड बिल्डिंग्स, जहाँ पे कंजेस्टेड बिल्डिंग होता है, लीडिंग टू ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है, ये चीजें बन चुकी है डिस्टर्बिंगली रूटीन वाली घटना अक्रॉस इंडिया में, पूरे भारत में, स्पेशली खासकर विशेष रूप से इन कोलकाता, यहाँ की बात स्पेशलाइज किया गया। देयर ऑपोजिशन लीडर्स हैव राइटली लिस्टेड एटलीस्ट 8 मेजर फायर्स, उन्होंने अपोजिशन लीडर ने लिस्ट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एटलीस्ट मतलब कम से कम 8 मेजर फायर्स इन द लास्ट डिकेड इन हाफ, एंड स्टार्टिंग विद द AMRI हॉस्पिटल फायर्स इन 2011 में स्टार्ट किया गया था, अपोजिशन पार्टी ने शुरू किया था, ये बात कही जा रही है। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। देखिए अपोजिशन की बात हो रही है, लीडर्स हैव राइटली लिस्टेड एटलीस्ट 8 मेजर फायर्स लास्ट डिकेड एंड हाफ, स्टार्टिंग विद द AMRI हॉस्पिटल, शुरू किया गया था हॉस्पिटल फायर इन 2011, दैट क्लेम, नहीं ये चीजें हुई थी इस हॉस्पिटल में, ये चीजें स्टार्ट हुई थी, आग लगी थी, स्टार्टिंग विद द हॉस्पिटल फायर हुआ था 2011 में, दैट क्लेम 89 लाइव्स, इतने लोग मरे थे उस समय। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज स्पोकन, उन्होंने बोला है अबाउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ भी3 आ गई, सब्जेक्ट है ममता बनर्जी, हैज स्पोकन अबाउट अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन, उनका मानना है कि गैस सिलेंडर का एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब कि एक ब्लास्ट हुआ है आफ्टर ट्यूसडे फायर, उसके बाद शी टू हैज टॉक्ड अबाउट, उन्होंने ये भी बात की, तो मतलब ये भी बात करना, भी का सेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अबाउट देयर बीइंग ओनली वन स्टेयर केस, मतलब एक ही स्टेयर केस था, सीढ़ी थी एक ही, सीढ़ी जिससे लोग निकले आते हैं। मिसेस बनर्जी हैज, ये मिसेस बनर्जी सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मिसेस बनर्जी हैज कैरेक्टराइज्ड सच फायर्स एज एक्सीडेंट दैट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड, चीजें नहीं रोकी जा सकती, एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसको नहीं रोका जा सकता है, पैसिव में आ गया। वुड हैव, जैसे मॉडल्स के साथ हैव आ गया तो V3 लगाते हैं, मॉडल्स के साथ हैव आ गया तो पैसिव में बीन के साथ V3 लगाते हैं, और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, पीछे है, इसके बारे में बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीजें पीछे आती है उसकी बात होती है। बट इनका मानना है कि उन्होंने कैरेक्टराइज किया है सच सच फायर्स, इस प्रकार की जो आग लगती है, दैट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड, इसको नहीं स्टॉप किया जा सकता है, रोकने की बात होती है। बट द ट्रेजेडीज इन अजमेर एंड कोलकाता वर इंटायरली प्रिवेंटेबल, ये दोनों ही प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज थे, वर यहाँ पे V2 है, इंटायरली एडवर्ब हो जाएगा, प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है, मिटिगेशन ए नाउन हो जाएगा, मिटिगेशन मतलब कमी को बोलते हैं, मिटिगेशन मतलब एलिविएशन होता है, इसे याद रखेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें, खासकर वो वर्ड्स जो आपने पढ़ा है वो सब याद हो रहा होगा, यही आदत होती है रीडिंग की। मिटिगेशन मतलब होता है किसी चीज को, कमी को बोलते हैं, नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाएगा वो वर्ड नाउन कहलाएगा। मिटिगेशन, इसको याद रखेंगे। मिटिगेशन का मतलब होता है, जैसे रिडक्शन बोल सकते हैं, एलिविएशन बोल सकते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन या एलिविएशन बोलते हैं।
ये दोनों चीजें प्रिवेंटेबल था, एंड मिटिगेशन कुड हैव बीन फार मोर एफिशिएंट। ये चीजें मतलब कम करना काफी, कुड हैव बीन फार मोर एफिशिएंट हो सकता था। फार मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना कुशल, एक तरह से मतलब पूरा करने वाली चीज। डेक्स्ट्रस हो सकता था। मेनी ऑफ इंडिया सिटीज, बहुत सारी भारत की जो सिटीज है, इनर सिटीज ऑफ मेट्रोपोलिसिस, मतलब मेट्रोपोलिसिस जो सिटीज है, उसके भीतरी जो सिटीज होती है, मतलब सिटी के अंदर जो सिटीज होती हैं उसकी बात हो रही है। कंटिन्यू टू सी हाई वॉल्यूम बिजनेस, जिसमें हाई वॉल्यूम बिजनेस होता है, एक्टिविटीज होती है, बट देयर सेफ्टी फीचर्स आर आउटडेटेड, यानी कि जो सेफ्टी फीचर्स है आउटडेटेड है। ये आउटडेटेड एडजेक्टिव है, और यहाँ पे V1 है, मेन वर्क की तरह वर्क करेगा। मतलब बड़े बड़े सिटीज में क्या है कि अंदर सिटीज में बहुत चीजें हैं और सेफ्टी फीचर्स आउटडेटेड है। दे डू नॉट कंप्लाई विद, कंप्लाई विद मतलब पालन करना होता है। कंप्लाई के साथ विद आता है, इसका मतलब ओबे करना, पालन करना बोलेंगे। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, मतलब टू फॉलो रूल्स बोलेंगे। करंट फायर एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी फॉर्म नॉर्म्स, ये सब नहीं करते हैं, वे लोग नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, डू नॉट या डज नॉट के साथ भी बनाएगा। करंट फायर एडजेक्टिव हो जाएगा, फायर नाउन है, स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, सेफ्टी नॉर्म्स ये नाउन हो जाएगा, सेफ्टी एडजेक्टिव हो जाएगा। वे लोग नहीं फॉलो करते हैं सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं, अपडेटेड वाली चीजें, उसके बारे में राइटर कहना चाह रहे हैं। सेफ्टी यहाँ पे नाउन भी होता है, एडजेक्टिव होता है, वेलबींग नाउन्स होता है। फायर एस्केप्स एंड इमरजेंसी एग्जिस्ट आर है, जो फायर से बचना, इमरजेंसी एग्जिस्ट होता है। आर नॉन एग्जिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर्स यूज हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स फ्रॉम अनदर एरा में, ये चीजें होती हैं। अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, अदर मेट्रोपोलिस दैट हैव सीन सच सम रीडेवलपमेंट ऑफ इनर सिटीज, बहुत सारी इन रिसेंट डेकेड्स में देखा गया है, बहुत सारी जो अनलाइक इसकी जैसा नहीं हुआ है। बहुत सारी सिटीज में इनर चीजें हो रही अच्छी। कोलकाता सीम्स टू हैव मिस द दैट फेज, और कोलकाता उसमें नहीं है, कोलकाता में जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं, ये राइटर कह रहे हैं। बाकी सिटी में चीजें इंप्रूव हो रही हैं। इमीडिएट सॉल्यूशंस कैन इंक्लूड, जो सोल्यूशन है इंक्लूड कर सकता है मेंटेनिंग लो हाइट साइट वॉक्स टू अलाउ फायर इंजन्स टू गेट क्लोजर टू बिल्डिंग्स फ्रंट्स, ताकि वो फ्रंट के पास से पहुंच सके, ऐसा चीजें बनाई जाए ताकि ऐसा रास्ता हो। मतलब जो इमीडिएट सोल्यूशन है, इमीडिएट एडजेक्टिव हो जाएगा, सोल्यूशंस नाउन है, कैन इंक्लूड जिसमें शामिल कर सकते हैं, कैन मॉडल है, ये V1 है। मेंटेनिंग लो हाइट साइट, साइड होना चाहिए। वॉक्स टू अलाउ इंजन टू गेट क्लोजर, इंजन ताकि वहां पहुंच सके बिल्डिंग फ्रंट्स में। जो सबसे इमीडिएट रीजन बताई जा रही है बातें हैं। देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, रेट्रोफिटिंग फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स हो सके बिल्डिंग्स में, ताकि वो रेट्रोफिटिंग हो सके। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है एडिंग न्यू फीचर्स टू ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पुरानी इमारतों में नई सुविधाएं जोड़ना। फायर रिटार्डेंट होना चाहिए। रिटार्डेंट का मतलब होता है जैसे आप कहेंगे एक तरह से, जैसे यहाँ पे रिटार्डेंट का मतलब है जैसे एक सिंथेटिक ट्रीटेड फैब्रिक, जिसको बोलते हैं नॉट रेडली सब्सिटिबल टू फायर। एक ऐसा फैब्रिक होना चाहिए, रिटार्डेड मटेरियल्स, मतलब जिसमें आग नहीं लगे, वैसी चीजें अटैच करनी चाहिए इन बिल्डिंग्स में जिसमें जल्दी आग नहीं लगे। मतलब कि असिस्ट सिंथेटिक और ट्रीटेड फैब्रिक, जिसमें क्या होता है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, जिसमें फायर की जो चीजें होती है वो ना हो सके, उसको बोलते हैं। आर कंसिडरिंग द यूज ऑफ ट्रेबल मेटलिस्ट मेटेलिक स्टेयर केसेस में होना चाहिए, टू सर्व एज इमरजेंसी एस्केप होना चाहिए आउटसाइड द बिल्डिंग्स में, आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन, पूरी तरह से इवेल्युएशन करने के बाद। केयरफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, इवेल्युएशन एडजेक्टिव नाउन हो जाएगा। एवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना। फायर सेफ्टी अथॉरिटीज के द्वारा, उनके द्वारा ये चीजें पूरी तरह से मूल्यांकन होनी चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। देर इज ऑल्सो केस फॉर इक्विपिंग फायर फाइटिंग टीम्स, वहाँ एक होना चाहिए टीम विद मोर ब्रीदिंग। देखिए उनके पास एक चीजें होनी चाहिए जिसमें ब्रीदिंग apparatus होना चाहिए, मतलब एक ऐसा मतलब क्लोज होना चाहिए, इसमें ब्रीदिंग होना चाहिए सही तरीके से। सो मोर पर्सनल कैन रेस्क्यू, ताकि बहुत सारे पर्सनल हो सके, वो बचा सके पीपल इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब तनाव होता है, बस सफरिंग को बोलते हैं।
such structures since their limited access routes may be smoke filled। जो जो उनके कुछ लिमिटेड एक्सेस जो होते हैं रोड, मतलब लिमिटेड जो जो एक्सेस होते हैं रोड, वो फुल हो जाते हैं स्मोक से। तो उनके पास एक ऐसा ड्रेस होना चाहिए, एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें एक तरह से ब्रीदिंग वाली चीजें सही होनी चाहिए। एक ऐसा अपैरेटस होना चाहिए, औजार होना चाहिए इसमें ब्रीदिंग सिस्टम सही हो सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके अच्छे तरीके से। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आपने देखा है किसके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो हमारे देश में ये घटना आजकल देखने को मिल रही है। आइए दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत के भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में बार बार होने वाली आग की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। खासकर कोलकाता और अजमेर की जो हालिया होटल जो फायर वाली घटना हुई है, अग्निकांड हुआ है, इस पे विशेष रूप से जोर दिया गया है। इस आर्टिकल में इस बात की आलोचना किया गया कि कैसे इन दुर्घटनाओं को अप्रत्याशित हादसे कहकर टाल दिया जाता है, कि घटना तो नेचुरल होनी है, इसको नहीं रोका जा सकता, जबकि असल में ये पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि संकरे रास्ते, जो रास्ते होते हैं, एकमात्र सीढ़ियां, अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और जर्जर इमारतें इमारतें जो हैं, इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस आर्टिकल में सुझाव दिए गए हैं, जैसे अग्निरोधी सामग्री का इस्तेमाल हो, आपातकालीन सीढ़ियां हो, दमकल कर्मियों को बेहतर जो उपकरण होता है, जो apparatuses होते हैं, उन वो सारी चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पे वर्क होना चाहिए। ये आर्टिकल में सारी बातें कही गई है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर से आपको सेंस समझ में आता है, स्टोरी पढ़ने की आदत बनती है, और साथ ही साथ आपका माइंड ब्रॉड होता है इन सारी चीजों के बारे में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सारी चीजें बहुत काम आती हैं। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और वर्ड्स कलेक्ट करेंगे। जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया है, उन सारे में से वर्ड्स कलेक्शन कर लेंगे, जिससे आपका वर्ड का लेवल जो होगा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट आर्टिकल में यदि वो वर्ड रिपीट होता है, तो आपको सारे वर्ड्स धीरे धीरे याद होने लगते हैं। इफ यू डू सो, after some time your English will be up to the mark. So with this everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.